जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव, जैसे कि आप जानते हैं, मानेसर में भी इस समय जनरल सीट होने के कारण से सभी उम्मीदवार ये सोच रहे हैं कि टिकट शायद उन्हें मिल जाएगी तो वह चुनाव लड़ करके मेयर बन जाएंगे। लेकिन मेयर कोई एक बनेगा और कौन बनेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज मेयर की इस दौड़ में सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है चंद्रकला यादव। और शायद मुझे लगता है कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आज गांव में हर बच्चा उनको जानता है, क्योंकि हर घर के अंदर उनके नाम का एक कैलेंडर टंगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कराते हैं चंद्रकला यादव जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि हर घर में आप इस समय अपने कैलेंडर देकर के आए हैं, उसके पीछे का राज क्या है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भाई, आप यहाँ पे आए, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहन जी। भाई साहब, ये दरअसल हमारी जो एक सोच है जी, उसको हम कहीं न कहीं बहुत अच्छी से एक लेके चलते हैं कि लोगों को कम से कम एक कैलेंडर का, अगर पीछे का राज आपने पूछा है जी, तो 1 साल कैलेंडर कोई अपने घर से नहीं उतारता है। बिल्कुल सही। और वो उतारने के बाद में अशुभ भी माना जाता है। जी, कहीं न कहीं मैंने कैलेंडर देते समय, क्योंकि एक तो कैलेंडर 1 साल सभी के घर में लगा रहेगा, बिल्कुल। दूसरा है कि हम किसी के घर में भी, हमने जो रीति रिवाज का पता है कि किसी के घर हम खाली हाथ नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा। तो एक कहीं न कहीं वो भी एक उसके पीछे का राज था कि किसी के भी घर में अगर हम जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाया जाए। बिल्कुल। और जो कैलेंडर आपके थे वो दरअसल हिंदू जो त्योहार होते हैं उन्हें दर्शा रहे थे, जैसे कि एकादशी देखना, पूर्णमासी देखना। तो शायद जो घर के बुजुर्ग होते हैं उन्हें इन चीजों के लिए बड़ी परेशानी होती होगी, तो शायद आपके कैलेंडर से उन्हें कहीं ना कहीं ये सुविधा होने वाली है। क्योंकि ये चीज हम ही एक याद रखते हैं, तो ऐसे तो कोई आज याद रखता ही नहीं है। हम भी जब देखना होता तो कैलेंडर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल कि आज कौन सी तिथि है, तो हम उसी को देख करके आगे बढ़ते हैं। चुनावों में आप उतरे हैं, कैलेंडर के साथ उतरे, हर घर के अंदर आप पहुंच चुके हैं। अभी तक अगर गांव की हम बात करें तो मानेसर के अंदर कितने गांव हैं और लगभग कितने गांव के अंदर आप दौरा कर चुके हैं अपने इस समय? देखिए, मेरे क्षेत्र में जो है वो 29-30 गांव है और लगभग मैं सारे गांवों का दौरा कर चुकी हूँ। जो कि मेरे गांव 1-2 बचे हुए हैं, मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, इसी कारण मैंने अपना थोड़ा सा रोक के रखा है। 1-2 गांव जो मेरे पेंडिंग है मैं बहुत जल्दी करूँगा उनका। बिल्कुल। सीट अभी आप जानते हैं जनरल हो गई है, ऐसे में कतार में आपके सभी साथी, सभी भाई या बहन हम कहें तो वो बैठे होंगे जो बीजेपी से भी हैं या दूसरी पार्टियों से भी अपने टिकट मांग रहे होंगे। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ टिकट मांगने वालों की एक लाइन लगी हुई है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने देखना तो कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी देखेगी वो तो जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी पे जो कि हमने विश्वास है, वो अपना हर क्षेत्र में मजबूत कैंडिडेट देखती है और उसी कैंडिडेट को, जो कि कैंडिडेट अपना ये लगा लो कि पूरे उससे जुड़ा होना चाहिए। और उन्होंने मेहनत भी देखती है कहीं कहीं कि इसने मेहनत कितनी कर रखी है। जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसी को आगे बढ़ाती है भाजपा, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इसके साथ ही मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप जैसे कि गांव में जा रहे थे तो लोगों का प्यार किस तरह का मिल रहा है आपको, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। मैंने जब मैं गांव में गई तो मेरे को इतना विश्वास नहीं था कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे को ये लगता था मैं गांव में उतर रही हूँ, लोग मेरे को किस नज़र से देखेंगे या कैसे देखेंगे। लेकिन लोगों से मिल करके, मेरे को माताओं, बहनों, बुजुर्गों से मिल करके, और मेरे हम उम्र भी भाई थे, तो उनसे मिल करके भी मेरे को यही लगा कि उनका भरपूर मेरे को साथ और प्यार दोनों मिले हैं। अच्छा बहन जी, एक चीज और है कि आप जब गांव में जाती थी तो हमारी टीम भी कई बार आपके साथ उस समय दौरा करती थी, तो लोग जब आपको ये कहते थे कि आप भाजपा की टिकट पर लड़ेंगे तो आपकी जीत पक्की है, तो उस समय कैसा महसूस करते हैं? उस समय कहीं न कहीं उनको भी लगता था कि हमारे बीच आई है तो ये हमारी मजबूत बेटी है। और जो भाई मेरे को ये कहते थे कि बहन जी आपको टिकट मिल जाएगी, तो मैं कहती थी भाई प्रयास करना हमारा काम है, टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद में आप अपने मेयर बनने के बाद में, मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद में कौन सा वो काम है जो सबसे पहले आप जनता के लिए करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में उस काम की सबसे अधिक जरूरत है इस समय? देखिए, मेरे क्षेत्र में सबसे पहले जो मेरे युवा भाई हैं वो कहीं न कहीं बेरोजगार हैं। जी।
उनमें से मैं ज्यादातर ही ये कहूंगी कि सबसे पहले तो देखो घर में रोजगार होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर रोजगार होगा तो उनका घर अच्छे से जी, जी। सबसे पहले काम मेरा रोजगार देना होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। अपने देश व प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आने वाले समय मंगल में हो, मैं इतनी आशा करती हूँ। यदि आप चंद्रकला जी से कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रकला जी से हम आपको फिर से मिलवाएंगे, एक नई मुलाकात आपकी उनके साथ होगी। तब तक देखते रहिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत।